ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 35वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि किस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। जब अर्जुन ने कहा कि ये वायु के समान कठिन है इसको वश में करना, क्योंकि मन बहुत बलवान है, चंचल है, प्रमाथी है और बलवत है और दृढ़ है, तो तब भगवान बता रहे हैं कि नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, इसको वश में करना कठिन है लेकिन फिर भी वश में किया जा सकता है। तो असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो पहले तो उन्होंने भगवान ने अर्जुन ने जो कहा था उसका अनुमोदन किया कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये बहुत चंचल है और निश्चित रूप से वश में करने के लिए बहुत कठिन है। फिर अर्जुन को भगवान ने 2 यहां पर विशेषण दिए, महाबाहो और कौन्तेय। तो महाबाहो होने के कारण तुम क्योंकि महावीर हो, शूरवीर हो, इसलिए तुम इसको वश में कर सकते हो। और कौन्तेय का मतलब है कि कुंती, जिस प्रकार कुंती वैराग्य की मूर्ति हैं, तो तुम भी उस प्रकार का वैराग्य धारण कर सकते हो। दोनों बातें तुम्हारे लिए संभव हैं, इसलिए भगवान ने यहां पर 2 संबोधन दिए, अभ्यास और वैराग्य दोनों के लिए। अब आगे हम लोग इसमें श्रवण करते हैं कि अभ्यास का क्या मतलब है। भगवान ने मन को वश में करने के लिए 2 उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास का अर्थ है जब हम अपने मन को बार बार एक ही वस्तु में लगाते हैं, बार बार जब एक ही वस्तु में लगाया जाता है तो वही है अभ्यास। और अभ्यास करते करते ही सिद्धि होती है। कब होती है? जब निरंतर अभ्यास किया जाए, निरंतर और दीर्घ काल तक। ये नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, ये नहीं कि थोड़े समय तक करके फिर छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं। जैसे कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो कितना साल, 1 साल, सालों साल लगातार स्कूल जाते रहते हैं। विद्यार्थी बीच में छुट्टी होती है वो अलग बात है, लेकिन निरंतर अभ्यास करता है वो अपनी विद्या का। तो इसीलिए जब ध्येय वस्तु में हम अभ्यास करते हैं, अच्छा, और हम अभ्यास करेंगे क्यों? अभ्यास करने का कारण क्या है? अभ्यास हम तभी करेंगे जब हमारी उस वस्तु के प्रति आदर बुद्धि होगी, क्योंकि अभ्यास का मतलब है समय। हमको समय देना पड़ेगा अपना, और समय धन है। किसी चीज को हम अपना समय तभी देते हैं जब हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमारी उसके प्रति आदर बुद्धि होती है, तभी हम उसको समय देंगे, क्योंकि हम वही काम करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। अब यहां पर चल रहा है परमात्मा का प्रसंग, परमात्मा का साक्षात्कार,
तो परमात्मा को लक्ष्य बनाया जाएगा और तब हमारे अंतःकरण की जो वृत्ति है, चित्त वृत्ति का है, चित्त वृत्ति जो है उसका प्रभाव जब परमात्मा की ओर मोड़कर बार बार वहीं लगाकर और अन्य विषयों पर अगर जाए तो भी वहां से हटाकर ततस्ततो नियम्य तत्, भगवान ने कहा था ना कि मन को वश में कैसे करना है, ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशम नयेत, आत्मन्येव वशम नयेत, वशम नयेत का मतलब लेकर आओ, आत्मन्येव परमात्मा में ही। तो जब इस प्रकार से प्रयत्न किया जाएगा तो उसी का नाम है अभ्यास। किसी भी अन्य विषय में चला जाए वहां से उसको खींचकर और परमात्मा में लाना, यही है अभ्यास। अब सबसे बड़े हैं कौन? वही है, सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, सबसे बढ़कर हैं, हमारे उपास्य तत्व हैं, वो सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं, उनकी प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। पहले तो हम इस बात को स्वीकार करें कि हम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाह रहे हैं, तभी तो हम अभ्यास करेंगे ना। हमें भक्ति में भी अभ्यास की आवश्यकता है। ऐसा ना समझे हम कि केवल ध्यान में ही अभ्यास की आवश्यकता है। चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, कुछ भी हो, अभ्यास तो चाहिए ही। क्योंकि वहां पर भी भगवान ने बताया था कर्मयोग में, जब दीर्घ काल तक कर्म किया जाता है, कर्मयोग, तब चित्त की शुद्धि होती है। कालेन आत्मनि विंदति तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विंदति। चौथे अध्याय में भगवान ने ये बात बताई थी, तत् स्वयं, अपने आप जो है उसकी हृदय की शुद्धि होगी और ज्ञान की प्राप्ति होगी। 38वां श्लोक था चौथे अध्याय का। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विंदति, कालेन आत्मनि विंदति, आत्मा में प्रकट होता है, कालेन मतलब दीर्घ काल के अभ्यास के बाद। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं यहां पर कि अभ्यास, तो जिस चीज का महत्व है उसी का हम अभ्यास करेंगे। तो अगर हम किसी दो चीजें हैं अभ्यास में, एक तो साध्य है और एक साधन है। अब जब साध्य वस्तु में हमारी आदर बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, तो हमने चुन लिया अपना साध्य। अब हम उसी साध्य के लिए प्रयत्न करेंगे। हमारे साध्य है भगवत प्रेम, कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण सेवा की प्राप्ति। तो ये है हमारा साध्य वस्तु। और हमारा साधन क्या है? हमारा साधन है भक्ति। तो भक्ति के प्रति भी हमको आदर बुद्धि और श्रद्धा होना चाहिए। अगर हमें साधन के प्रति श्रद्धा नहीं है तो भी काम नहीं होगा, तो हम उकता जाएंगे, बार बार उकता जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तब फिर अभ्यास कैसे होगा? पतंजलि ऋषि ने भी अभ्यास और वैराग्य की ही बात की है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तन्निरोध है मतलब चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्तवृत्ति का निरोध होता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। और चित्तवृत्ति का निरोध ही योग कहा है उन्होंने। योग सूत्र में भी कहा है तत्र स्थितौ यत्न अभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्न अभ्यासः, अर्थात जिस स्थिति को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए, उसमें स्थित होने के लिए क्या करना होगा? यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक प्रयत्न करना ही अभ्यास है। अब हम वैराग्य की बात श्रवण करते हैं। वैराग्य क्या है? दूसरा उपाय बताया भगवान ने, वैराग्य। वैराग्य का मतलब है विगत राग, अर्थात जिसके जीवन से राग विगत हो चुका है। विगत का मतलब विशेष रूप से चला गया है, मतलब भूतकाल की वस्तु हो गया है, वर्तमान में नहीं है। तो अब राग और द्वेष दोनों ही उसमें नहीं है, अर्थात वो ना तो किसी वस्तु के में आसक्त है और ना किसी वस्तु में द्वेष है, निरपेक्ष हो चुका है वो।
कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो और कैसी भी परिस्थिति हो। देखिए, हर एक चीज, भगवान की हर एक आज्ञा काल, पात्र और स्थान, इन और भाव, इन तीनों चारों के अनुसार ही सच होती है। तो निरपेक्षता, काल निरपेक्ष, स्थान निरपेक्ष, पात्र निरपेक्ष और अवस्था निरपेक्ष। अब कोई पक्षपात नहीं रहा, क्योंकि राग ही नहीं है, आसक्ति ही नहीं है। हमारी पक्षपात का कारण क्या है? आसक्ति। हमारे पुत्र के प्रति हमारी आसक्ति है और जो पड़ोसी का पुत्र है उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं है। तो पड़ोसी का पुत्र साधु बन जाए तो कोई बात नहीं है, हमारा पुत्र साधु नहीं बनना चाहिए, हमारा पुत्र भजन ना करे। तो वास्तव में हमारे जीवन में जितना भी दुख आया है, जो हम दुख देख रहे हैं, उसका मूल कारण ही है राग द्वेष। ये बात अनेक बार हम लोग कर चुके हैं। अब यदि हमारा शरीर के अंदर राग है तो इसको हम बोलते हैं अभिनिवेश। इसके अलग अलग नाम हैं। बेसिकली इस राग के अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये नाम है, शरीर में राग होगा तो उसको बोलेंगे हम अभिनिवेश, धन में राग होगा तो बोलेंगे लोभ, परिवार में राग होगा तो उसे कहेंगे मोह, और स्त्री पुरुष में जो राग होता है एक दूसरे के प्रति उसको बोलते हैं काम। तो काम, क्रोध को हटा दिया गया, लोभ, मोह और अभिनिवेश। 5 प्रकार के जो क्लेश बताए गए हैं वो यही हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये हमने अभी बात किया है यहां पर। तो ये सब राग के ही रूप हैं। इसके अतिरिक्त द्वेष क्या है? किसी से गलत बोलना, किसी को ताना मारना, व्यंग करना, छल कपट करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, क्रोध करना, ये सब द्वेष है। धोखा देना, उसको ठगना, ठगने की प्रवृत्ति, विप्रलिप्सा जिसे बोलते हैं, ईर्ष्या करना उसे, यही सब द्वेष है। अगर आप देखें भगवत गीता में तो भगवान ने आसन और प्राणायाम की थोड़ी बात तो की है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, ये सब चीजें बातें की हैं। शुद्ध देश में पवित्र आसन के ऊपर बैठकर, ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, है ना, एक आंख सीधे बैठकर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर, इधर उधर ना देखकर, ये सारी बातें की हैं आसन और प्राणायाम की। लेकिन ज्यादा बात नहीं की है, थोड़ी बहुत प्रसंगवश। तो भगवान के दृष्टिकोण से यदि देखा जाएगा तो योग जो है वास्तव में समता में है। राग द्वेष से रहित होकर समता की प्राप्ति होगी ना। सभी प्राणियों में समता का भाव हो, उनका हित चिंतन हो। इसलिए अर्जुन ने वहां पर जो कंक्लूड किया था उसको बोलता था साम्येन मधुसूदन, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। साम्येन, समता रूपी योग, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्त, सबको अपने समान समझना। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। तो वैराग्य का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता हुआ। वो क्या है? राग और द्वेष को मिटाना, अर्थात बुरी आदतों को छोड़ना अपनी, सीधी सी बात। तो राग द्वेष में जब शिथिलता होगी वही है वैराग्य। यदि ये वैराग्य शब्द जो है हमको विचलित करता है कई बार, हमें ऐसा लगता है वैराग्य का मतलब घर छोड़ना, घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, जंगल में चले गए तो वैराग्य है, इसको बैरागी बोलते हैं, बैरागी हो गया। इसलिए ये शब्द जो है विचलित कर देता है हमको। तो संसार छोड़कर क्या वैराग्य हो जाएगा? इसका भगवान ने ये अर्थ कभी नहीं किया है। वास्तव में जो वस्तु जैसी है उसको मन से उसी रूप में स्वीकार करना ही वैराग्य है। जो वस्तु जैसी यथार्थतः
जो हमें दिख रही है वैसी नहीं, यथार्थ रूप में जो है। जैसे संसार कैसा है, परिवर्तनशील है, नश्वर है, आने जाने वाला है। तो संसार को इसी रूप में देखना, संसार को इसी रूप में देखना, अर्थात सब व्यवहार के लिए संसार की आवश्यकता है, तो इससे हमको व्यवहार का संबंध रखना है, लेकिन मन में नहीं बिठाना। गड़बड़ कहां होती है हमारी? गड़बड़ तब होती है जब हम इस संसार को उठा के अपने मन में रख लेते हैं। मेरा संसार, मेरा घर, मेरा धन, ये है संसार, मेरा संसार। तो मन का संसार, जब हम अपने मन का संसार बना लेते हैं तब। इसीलिए संसार से सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सुख प्राप्त करने की आशा हमको संसार में उलझाए रखेगी। अगर हमको किसी ने संसार में दुख दिया तो भी हमें ये आशा लगी रहती है कि अभी नहीं तो बाद में तो इससे सुख मिलेगा ही मिलेगा। यही आशा हमको उलझाए रखती है उसमें। यही आशा हमको आसक्त कर देती है किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में। दूसरा, संसार के साथ जितने भी संबंध है वो सब स्वार्थ के ऊपर आधारित है, सब स्वार्थ के ऊपर, सेल्फिशनेस। जब तक हमारा किसी से संबंध रहेगा, जब तक हमारा किसी से स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, हमारी इच्छा की पूर्ति हो रही है, हमारे शरीर को सुख मिल रहा है, तब तक संबंध रहेगा। उसके पश्चात हम सब जानते हैं कि संबंध टूट जाते हैं, टूटे हुए से ही हो जाते हैं। अगर टूटते भी नहीं तो टूटे हुए से ही हो जाते हैं, क्योंकि अब दूसरे व्यक्ति से सुख प्राप्त करने की आशा नहीं रही। तो क्या हुआ? ये वही है स्वार्थ। तीसरी बात, व्यवहार में अगर जागरूक रहें हम, तो संसार में रहकर भी हम वैराग्य का पालन कर सकते हैं, यथा योग्य और यथोचित व्यवहार किया जाए सबके साथ, जैसे वो हैं, उनके अधिकार के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया जाए, बिना किसी आसक्ति के। जैसे अपने घर वाले हैं, अपने माता पिता हैं, अपना पुत्र पत्नी है, तो इनकी सेवा की जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेवा करने में, कर्तव्य बुद्धि से। इनको भी भगवान का दास दासी मानकर सेवा की जाए, तो फिर आसक्ति, राग द्वेष का प्रश्न ही नहीं उठता। यही वैराग्य है। घर में रहकर भी यही वैराग्य हुआ, क्योंकि संसार के जितने भी संबंध हैं वो सब शरीर के हैं, और शरीर यही रहने वाला है। अगर हम इस विचार को धारण करेंगे तो अपने आप से हमारे मन में उनके प्रति कर्तव्य बुद्धि आ जाएगी और आसक्ति खत्म हो जाएगी। सब कुछ वही का वही चलता रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, एटीट्यूडनल डिफरेंस हो जाएगा बस एक। क्योंकि जब भी हमारा एटीट्यूड बदल जाता है तो चाहे व्यवहार वही रहे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी बात होती है अंदर की, बाहर का नहीं, क्योंकि बाहर से तो व्यवहार एज इट इज करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार जब हम दीर्घ काल तक अभ्यास और वैराग्य का पालन करते हैं, आदर बुद्धि के साथ, सावधानी पूर्वक, बिना किसी निराशा को निमंत्रण दिए, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कभी भी कि बस बहुत हो गया, अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। तो अगर हम इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो मन वश में होगा। तो अभ्यास हमारे को भगवान में लगाता है। जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की सेवा करते हैं,
परिक्रमा करते हैं तो हमारा मन भगवान में लगता है, यही है अभ्यास। और वैराग्य हमारे मन को संसार से हटाने का काम करता है। जैसे एक रोगी है तो रोगी के लिए औषधि तो है अभ्यास और वैराग्य है परहेज। उसको क्या नहीं खाना है, यह है वैराग्य, और क्या खाना है औषधि है, यह है अभ्यास। तो अभ्यास का मतलब क्या हुआ? हमें अभ्यास क्या करना है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन। ये कैसे करना है? साधु संग में। तो सीधी सी बात यह हो गई कि अभ्यास का मतलब है साधु संग। क्योंकि साधुओं के जब संग किया जाएगा तो वहां पर केवल भगवान की कथा ही होती है। भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा, भवंती सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा। आप कानों को और हृदय को आनंद देने वाली वीरवती कथाएं होती ही हैं जब साधु संग होगा। तो इसका मतलब अभ्यास का मतलब हो गया साधु संग। अगर हम साधु संग कर रहे हैं, वास्तव में संग कर रहे हैं, संग का मतलब सम्यक रूपेण गमनम, उनके विचारों का, उनके आचरण को जब हम ग्रहण कर रहे हैं तो अभ्यास हो गया। यही है अभ्यास। और वैराग्य का मतलब है कुसंग का त्याग। संसार का त्याग नहीं है वैराग्य का मतलब, कुसंग का त्याग। जो गलत चीज है उसको छोड़ना। कुसंग अनेक प्रकार का है। विषयी व्यक्ति का संग, स्त्री का संग, स्त्री संगी का संग, धर्म ध्वजी का संग, मायावादियों का संग, नास्तिकों का संग, ये सब कुसंग है। इससे हमारी विचारधारा कलुषित होती है। तो कुसंग जो है का त्याग, यही है वैराग्य। और सत्संग करना, यही है अभ्यास। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा अभ्यास और वैराग्य दोनों हो रहे हैं, और दोनों की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, पूरक हैं। अभ्यास से वैराग्य बढ़ेगा और वैराग्य से अभ्यास। यदि एक का भी हम अच्छी प्रकार से पालन करेंगे तो दूसरे का पालन अपने आप हो जाएगा। हम जब साधु संग में रहेंगे तो कुसंग हमें कहां से मिलेगा? हो ही नहीं सकता। और अगर हम कुसंग में रहेंगे तो साधु कहां से मिलेगा? तो साधु संग को हटाना है और साधु संग को नहीं, कुसंग को हटाना है और साधु संग को लाना है अपने जीवन में। तो भक्ति में, स्पेशली भक्ति के अंदर, दो प्रकार के वैराग्य बताए गए हैं। उसका हम लोगों को श्रवण कर लेना चाहिए। दो प्रकार के कौन से वैराग्य हैं, उससे वैराग्य की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी थोड़ी। फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। तो जो युक्त वैराग्य है वही वास्तव में वैराग्य है। फल्गु वैराग्य क्या है? प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। अर्थात जो मोक्ष की कामना करने वाले हैं वे क्या करते हैं? ज्ञानी, कर्मी, ध्यानी, ये क्या करते हैं? हरि संबंधी वस्तुओं को छोड़ देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। हरि संबंधी वस्तु मतलब शास्त्र, गुरु, श्री विग्रह, भगवान का नाम, भगवान का धाम, तुलसी, एकादशी, महाप्रसाद, ये सब भगवतीय वस्तु हैं। इनको छोड़ देते हैं। इनको सोचते हैं प्राकृत हैं। तुलसी जी को प्राकृत पौधा समझते हैं। प्राकृत, प्रापंचिक, प्रापंचिकतया बुद्धया, यही है फल्गु वैराग्य। ये भक्ति का दुश्मन है फल्गु वैराग्य। इसके विपरीत युक्त वैराग्य क्या है? अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जुतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। कृष्ण के अतिरिक्त वस्तुओं में आसक्ति का रहित होना, अनासक्तस्य
विषयान, और कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना। निर्बंध है कृष्ण संबंध है, कृष्ण के साथ संबंध, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करके और भक्ति के अनुकूल विषय मात्र को ग्रहण करना प्रसाद समझकर, यही है युक्त वैराग्य। इससे भक्ति बढ़ती है। तो कृष्ण सेवा के अनुकूल क्या है? कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण का उच्चिष्ट, वही है युक्त वैराग्य। जगत में सब कुछ कृष्ण की ही वस्तु है, उसी को सेवा में लगाना भगवान की युक्त वैराग्य है। वैराग्य यहां पर मतलब है विशेष राग। वैराग्य का मतलब है विशेष रूपेण राग, जो कृष्ण की प्रति राग है, आसक्ति है, उसको कहा गया है वैराग्य। 12वें अध्याय में भगवान ने अभ्यास के ऊपर बहुत जोर दिया है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। वह कह रहे हैं कि अगर तू अपने चित्त को मेरे ऊपर स्थिर नहीं कर सकता है तो क्या करना है? हे धनंजय, तू अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर। तो यहां पर भगवान ने अभ्यास योग कह दिया। वास्तव में अभ्यास योग तो नहीं है, भक्ति योग का पालन करना, भक्ति योग के अंगों का पालन करना ही अभ्यास है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन, यही है अभ्यास। इनको बार बार करना। तो भक्ति योग का आश्रय लेकर भक्त को संसार से वैराग्य के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ता, कुछ भी। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में बता रहे हैं 42वें श्लोक में भागवत पुराण में, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैव त्रिकेक कालः प्रपद्यमान से यथाश्नतः स्युस्तुष्टिपुष्टि क्षुदपायोनुघासम। अर्थात जो भक्त भगवान के शरणागत हैं उनके लिए भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव और संसार में विरक्ति, ये तीनों चीज एक साथ घटित होती हैं, एक साथ मिलती हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, भोजन करने वाला जो व्यक्ति है उसमें प्रत्येक ग्रास के साथ उसको तुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है और भूख से छुटकारा, क्षुधा निवृत्ति, ये एक साथ होते रहते हैं लगातार अधिकाधिक रूप में। तो भक्ति की तो पुष्टि हो रही है, भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव से तुष्टि मिल रही है। जब हम भजन करते हैं तो भगवान का थोड़ा थोड़ा अनुभव भी होता है, आनंद मिलता है। और संसार से विरक्ति, जैसे कि भूख से निवृत्ति होती है ऐसे ही संसार से निवृत्ति होती है। वहां पर भूख से निवृत्ति है या संसार से? भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है जीवन मुक्त कौन है। इहा यस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिल असौपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जैसे ही कोई व्यक्ति अन्य सारे कर्मों को त्याग करके मन, वाणी और शरीर के कर्मणा मनसा गिरा कृष्ण की शरण में आता है, हरिदास्ये, क्यों ही वह जीवन मुक्त हो जाता है। निखिल असौ, सबको छोड़ दिया उसने, जीवन मुक्त से उच्यते। जो कृष्ण की शरण में आ जाता है वही जीवन मुक्त है। और यही भाव भगवान ने बताया है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 66वां श्लोक, ये तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। सारे धर्मों को छोड़ दे और मेरी ही एकमात्र शरण में आ जा, मैं तुझको सारे पापों से मुक्त करूंगा, इसलिए तू शोक मत कर। तो भक्ति के लिए, भगवान के लिए कर्म का त्याग, ये भी भक्ति का ही एक अंग हो गया। तो ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इसलिए इसको माइलस्टोन 28 रखा है, M28। अब कल को हम लोग 36वें श्लोक पर चलेंगे, जिसमें भगवान आगे बता रहे हैं कि ये जो मन है किसके लिए मुश्किल है वश में करना और किसके लिए सरल है, संभव है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।